सो हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ फॉर द HPTGT कमीशन। इसमें हम सारे सब्जेक्ट और उनके टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इससे क्या होगा कि आपका MCQ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन साथ साथ में चलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि HPTGT का है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आई विल एश्योर यू, इफ़ यू फॉलो दिस सीरीज़ टिल एंड यू विल सी द रिजल्ट इन योर सेल्फ। मतलब तुम्हें अपने में बदलाव देखने को मिलेगा, बट कंटिन्यू फॉलो करना है इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम चलते हैं कि मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। पुरापाषाण युग, लोह युग, मध्य पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका पुरापाषाण युग। अब इतिहास को हम मुख्यतः 3 कालों में बांटते हैं। नंबर 1 इज प्रागैतिहासिक, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक और नंबर 3 ऐतिहासिक। अब जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसके जो है हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाषाण युग, जिसे स्टोन एज भी बोलते हैं, और ताम्र युग, जिसे आपका चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। अब जो आद्य ऐतिहासिक है इसके हमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, इसके, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो हमारा ऐतिहासिक काल है इसमें जो है आपका लिखित साक्ष्य भी हैं और इन्हें पढ़ा भी गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, यूपी या फिर MP? तो ये स्थल है आपका MP में। कहाँ पे? दैट इज इन योर MP। अब जो है पाषाण युग जो है, जो आपका पाषाण युग है उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पुरापाषाण, जो आपका पाषाण युग है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। जो आपका पुरापाषाण काल है ये आपका लगभग 50 लाख से 10,000 BC तक चलता है। कई जगह से 12,000 भी दिया गया है। और ये मध्य पाषाण जो है आपका 9,000 से 7,000, कई जगह ये 12,000 से भी शुरू होता है। और जो ये आपका नवपाषाण है ये शुरू होता है आपका 7,000 से और चलता है 1,000 ईस्वी तक। और जो पुरापाषाण काल के मानव हैं वो कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहता था और कंदमूल और क्या खाता था? फल फूल खाता था, ठीक है। और इस समय आपकी आग की खोज हो चुकी थी, सिर्फ खोज हुई थी यहाँ पे, ठीक है। पुरापाषाण काल में जो आपका प्रयोग हुआ था आग का, यहाँ पे हुआ था। नवपाषाण में सबसे पहले आग का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे मध्य पाषाण में मनुष्य ने शिकार करना शुरू कर दिया था, तीर कमान का आविष्कार हो गया था और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, जिसमें से सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता, जिसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ MP में। और जो नवपाषाण काल है इसमें मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था,
जिसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं व जौ के। अगर आपको थोड़ा स्पीड लग रहा होगा तो भाई थोड़ा ये स्पीड में ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेशन होगा ये हमारा, ठीक है। और जो इसमें कृषि शुरू हुई थी नवपाषाण काल में, और इसके अतिरिक्त इसमें आग का प्रयोग आपको बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले कहाँ से? कोल्डी हवा या प्रयागराज जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। इनको ध्यान में रखना। जो पुरापाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है आपकी महाराष्ट्र में पटने, जहां से कि हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, या फिर शुतुरमुर्ग के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं महाराष्ट्र पटने से। इसके अतिरिक्त सोहन घाटी जो कि आपकी यूपी में पड़ती है, सॉरी पंजाब में पड़ती है ये, सोहन घाटी पंजाब। और जो बेलन घाटी है आपकी वो पड़ती है यूपी में। और आपका एक स्थल है हुंगसी, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको याद रखनी है पुरापाषाण काल की। और मध्यपाषाण काल की आदमगढ़ होगी, और नवपाषाण काल की नंबर 1 मेहरगढ़, कोल्डी हवा, और आपका बुर्ज होम का मतलब श्रीनगर में ही पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है हमें? यहाँ से मिला है कुत्ता प्लस मानव, दोनों को एक साथ दबाया गया था यहाँ पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार का चिरान, यहाँ से हमें हड्डियों के औजार मिले हैं। क्या मिला है? हड्डियों के औजार। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल में की जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो है आपकी दाऊजी हेडिंग, ये आपकी असम में पड़ती है। यहाँ से मिला है जेडाइट पत्थर, ठीक है। नवपाषाण काल की ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्त, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पर हम अब चलते हैं, जो कि आपके निम्न में से किस स्थल पर जेडाइट पत्थर पाए गए हैं? तो अभी मैंने बताया, तो आप बताएंगे कहाँ पे मिले हैं। तो ये मिले हैं आपको दार्जिली हेडिंग में, जो कि कहाँ पड़ता है? दैट इज इन योर असम। कहाँ पे पड़ता है? दाऊजी हेडिंग, जहाँ पे जेडाइट पत्थर मिला है, ये पड़ता है आपका असम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? लोथल, आलमगीरपुर, हड़प्पा या फिर कालीबंगन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे अब? ये है आपका पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके अलावा गुजरात में और कौन कौन सी साइट पड़ती हैं? रंगपुर भी गुजरात में ही है, और ये भी आपका भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जो आपका हड़प्पा है ये तो पता ही आपको पाकिस्तान में पड़ता है। और कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है।
घग्गर नदी का वैदिक नाम बताएंगे मेरे को, क्या है? दृष्टिवती। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी शब्द है कुछ अन्य प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने की है इसकी, बताएंगे मेरे को। यहाँ से आपको क्या क्या मिला है? यहाँ से आपको मिला है पशुपति महादेव, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, किरातों के साक्ष्य इत्यादि। इसके अतिरिक्त आपका लोथल, लोथल में आपको युगल शवाधान के सबसे पुराने साक्ष्य मिल जाएंगे। और जो है अग्नि वेदिकाएं बताएंगे कहाँ पे मिली थी, शायद मैंने बताया पीछे। और आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता किससे परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे, शेर से परिचित नहीं थे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा के मेहरगढ़ में किस प्रकार के मकान पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 वर्गाकार या आयताकार, 2 त्रिकोण या गोलाकार, या फिर गोलाकार या चौकोर, या फिर आयताकार या चौकोर। तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस प्रकार के मकान जो है आपके मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वर्गाकार या आयताकार। सो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। कल से हम कोशिश करेंगे कि 10+ हमारे क्वेश्चन हो, 10 तो एटलीस्ट हो, और ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू एग्ज़ाम तक करेंगे, और मैक्सिमम ईच एंड एवरी टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो